हे गाइस, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सर्फेबल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेट स्टैट कमांड के बारे में। तो चलिए जानते हैं नेट स्टैट कमांड क्या होता है और हम इससे क्या क्या चीज़ें करते हैं। द नेट स्टैट कमांड इज लिनक्स इज यूज टू डिस्प्ले network related information and statistics including network connection, routing tables, interface statistics, masquerade connections and more। so basically हम netstat कमांड से वैसे हम देखते हैं हमारे सिस्टम में नेटवर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और स्टेटिस्टिक्स इंक्लूडिंग नेटवर्क कनेक्शंस हो गया, राउटिंग टेबल हो गया, इंटरफेस हो गया और भी सारी चीज़ें हम इसके थ्रू देखते हैं। यानी एक तरह से बोल सकते हो नेटवर्क रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन इस कमांड के थ्रू देखने को मिल जाती है। It provide a comprehensive view of the networking activities on a Linux system। तो इसमें काफ़ी अच्छा comprehensive view देता है। The basic uses of the netstat command is as follow। netstat फिर उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं option। option क्या होता है? option include various flags to control the information displayed such as -t for TCP connections, -u for UDP connections and -x for यूनिक्स कनेक्शन। तो बेसिकली हम ऑप्शन में इस्तेमाल करेंगे -t का तो हमें TCP कनेक्शन देखने को मिलेगा, -u इस्तेमाल करेंगे तो हमें UDP कनेक्शन देखने को मिलेगा और बेसिकली -x इस्तेमाल करेंगे तो हमें यूनिक्स कनेक्शंस देखने को मिलेगा। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम नेट स्टैट कमांड का। बेसिकली तो अगर हमें डिस्प्ले करना है ऑल कनेक्शंस, चाहे वो TCP हो, चाहे UDP हो, चाहे यूनिक्स हो, तो हम क्या करेंगे, हम कमांड लगाएंगे netstat-a। ओके, तो इससे मेरे सारे कनेक्शंस हमारे सिस्टम में सब कुछ आ जाएगा, चाहे वो एक्टिव हो चाहे इनएक्टिव हो। ओके, ये n यहाँ पे स्मॉल होगा, ठीक है, n, और ये छोटा वाला होगा netstat-a। ओके, डिस्प्ले एक्टिव नेटवर्क कनेक्शंस। टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ एक्टिव नेटवर्क कनेक्शंस यू कैन यूज द -t ऑप्शन फॉर TCP कनेक्शंस, -u फॉर UDP कनेक्शंस। तो बेसिकली अगर हमें एक्टिव देखना है कनेक्शंस कौन कौन से हैं TCP और UDP के लिए, तो हम इस्तेमाल करेंगे netstat-t एंड -u। इससे हमें TCP और UDP के एक्टिव कनेक्शंस देखने को मिल जाते हैं। शो लिसनिंग पोर्ट्स। तो बेसिकली हमें पोर्ट्स देखने हो कि कौन कौन से पोर्ट्स है जो लिसनिंग मोड में है, जो इनकमिंग कनेक्शंस के लिए लिसनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस्तेमाल करेंगे -l ऑप्शन का, जो कि हम इस तरह से लिखते हैं netstat-l। ओके, डिस्प्ले नेटवर्क इंटरफेस एक्सटेंडेड स्टैटिस्टिक्स। तो बेसिकली अगर आपने ifconfig वाली कमांड आपने देखी है तो बेसिकली आपको पता होगा हम लिखते हैं इफ़ कॉन्फिग। तो बेसिकली वहाँ पे हमें नेटवर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है, हमें कौन कौन से नेटवर्क इंटरफेसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेम चीज़ देखने को मिलती है अगर आप -ie का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे कि netstat-ie। तो गाइस, ये हुआ इंट्रोडक्शन आपके नेटस्टैट कमांड के बारे में और मैंने कुछ बेसिक से एग्जाम्पल दिखाए हैं। अब हम चलते हैं टर्मिनल पे, फिर मैं आपको वहाँ पे और भी चीज़ें दिखाऊंगा कि इसमें और आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। मैं कॉम्बिनेशंस में कमांड चलाऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि TCP कनेक्शंस, UDP कनेक्शंस और यूनिक्स लाइक कनेक्शंस को आप कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे उसके बारे में स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं और उस बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके गाइस, तो अपने टर्मिनल पे आ चुके हैं और हम बेसिक से कमांड यूज़ करेंगे, जो कि है सबसे पहला कमांड netstat-a ऑल कनेक्शंस के लिए। फिर करते हैं एंटर। तो इसमें हमें सारे कनेक्शंस देखने को मिल जाते हैं। आप माउस को स्क्रॉल करोगे, आप देख सकते हैं अभी चल रही है यूनिक्स कनेक्शंस, फिर आता है TCP, फिर UDP। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला है प्रोटोकॉल, दूसरा है रिसीव और फिर इसके बाद सेंड, फिर लोकल एड्रेस यहाँ पर शो कर रहा है, फिर फॉरेन एड्रेस शो कर रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेट देख रहा है या तो लिसन मोड में है या फिर एस्टेब्लिश मोड में है, फिर उसके बाद यूनिक्स आपको देखने को मिल जाता है। इससे आप सारे कनेक्शंस देख सकते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से तो कि जो इसका आउटपुट आया है वो काफ़ी लंबा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम करते हैं एक बार इसको क्लियर और मैं आपको बताऊं netstat-a, ठीक है। फिर यूज़ करेंगे पाइप, फिर करेंगे लेस। तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा लेस कमांड, मैंने बताया था लेस कमांड का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो आउटपुट आएगा, ठीक है, वो इस पाइप को जैसे लेस फॉर्मेट में खुलेगा। ओके, जब भी आप पाइप देते हैं उस बाद कोई कमांड यूज़ करते हैं तो इसका जो आउटपुट आएगा पहले कमांड के बाद दूसरे कमांड के साथ वो मैप हो जाएगा, एक तरह से बोल सकते हो, और ये कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा इसके आउटपुट के साथ, ठीक है। तो हम अब एंटर करते हैं तो आपको कुछ ऐसे आउटपुट नज़र आएगा, ठीक है। फिर आप स्क्रॉल करोगे कीबोर्ड का बटन डाउन वाला, तो आप स्क्रॉल कर सकते हो अप एंड डाउन, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है कि लेस कमांड को कैसे इस्तेमाल करते हैं तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। क्यों से मैंने क्विट कर दिया। ओके, अगर आपके सामने बहुत बड़ा आउटपुट आता है तो इस तरह से आप फिल्टर भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ज़्यादा आउटपुट टर्मिनल पे ना आए। ओके, तो हम टर्मिनल को करते हैं क्लियर और बेसिकली मैं कमांड यूज़ करता हूँ netstat-a। ओके, ऑल TCP कनेक्शंस, ठीक है। तो हम एंटर करते हैं एंटर।
तो हमारे सामने TCP कनेक्शंस आ गए ऑल, तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है हमारा UDP देखने का। तो सेम कमांड है, आप लिखो netstat A for all, U for UDP कनेक्शन हमें शो करो, ठीक है। तो देखते हैं हमारे सामने ऑल UDP कनेक्शंस आ चुके हैं। ओके, तो नेक्स्ट कमांड है जो कि है netstat -l से लिस्टिंग आएगा हमारा, जो हमने बात किया था आपका PPT में। जो पोर्ट क्या है, लिसनिंग कर रहे हैं, तो हम करते हैं एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने सारे आगे पोर्ट्स अगर आप देखो यहाँ पे, तो TCP कनेक्शंस जो लिसन कर रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद यूनिक्स कनेक्शंस जो लिसन कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, किसे करते हैं क्लियर। फिर उसके बाद आप चाहते हैं इनका कॉम्बिनेशन यूज़ करना, जैसे कि हम लिखे हैं netstat -TCP लिसनिंग, यानी TCP कनेक्शंस का पोर्ट चेक करना है कि TCP कनेक्शंस में कौन कौन सा पोर्ट जो लिसनिंग में है। तो आप इस तरीके से मल्टीपल ऑप्शंस का इस्तेमाल करके, कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं। तो आप देखिए TCP कनेक्शंस आ गए, सिर्फ हमारे सामने वही प्रिंट हुआ जो कि लिसन कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारा netstat -s। इससे क्या होगा, इससे स्टैटिस्टिक्स हमें देखेंगे वो मिलेगी। हम करते हैं एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे IP, ICMP, ओके, TCP, UDP, इन सब का हमें क्या देखने को मिलता है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। इससे आप चाहते हो कोई ऑप्शन इस्तेमाल करना तो आप उसको फिल्टर कर सकते हो, जैसा कि एस के बाद हम लिखे T, तो आप सिर्फ आपको TCP का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को फिल्टर कर सकते हो। हम करते हैं क्लियर। फिर जो नेक्स्ट कमांड है, अगर हमें किसी का PID देखनी हो किसी सिस्टम के नेटवर्क का, तो बेसिकली आप लिख सकते हैं netstat -p, फिर करते हैं एंटर। तो हमें सारे सिस्टम का, अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर ले जाऊँ तो आप देख सकते हैं सबकी PID देखने को मिल रही है कि कौन सा कनेक्शंस है। ओके, उसके बाद उस प्रोग्राम का नाम क्या है, ओके, उसका आपका PID क्या है, ठीक है। तो आप PID भी देख सकते हैं -p के इस्तेमाल करके, ये हमें सारे देखने को मिल जाता है। फिर अगर हमें बेसिकली, अगर आपने यूज़ किया होगा if config कमांड, तो बेसिकली हम लिखते हैं if config, तो हमें इस तरीके का नेटवर्क इंटरफेसेस देखने को मिलते हैं। सो अगर हम लिखते हैं बेसिकली netstat -i और e, तो इससे भी हमें नेटवर्क इंटरफेसेस देखने को मिलते हैं। तो आप इस कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हो अपने नेटवर्क इंटरफेस देखने के लिए। अगर आपको इस बारे में और जानना है तो बेसिकली आप इस netstat कमांड के थ्रू क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इसके क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो आप लिखिए man netstat, तो आपके सामने इसका मैनुअल ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल आप किस काम के लिए कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा सीखने में, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन आपको टाइम लगेगा सीखने में। तो सारे चीज़ों तो हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन आपको मैंने बता दिया किस तरीके से आप मल्टीपल ऑप्शन का इस्तेमाल करके बेसिकली चीज़ों को फिल्टर कर सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद करने वाली चीज़ें बस कुछ भी बेसिक मैंने बताई है PPT में, TUX, TCP, UDP और यूनिक्स कनेक्शंस। और लिसनिंग पोर्ट चेक करने के लिए आप बेसिकली L लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बेसिकली netstat का कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने नेटवर्क इंटरफेस या फिर नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स देखने के लिए, या फिर नेटवर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। तो गाइस बस आज के इतना ही। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, कोई तो चाहो तो भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। सो गाइस मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।